एलएसी पर चीन की कितनी बड़ी तैयारी है ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन इसके जवाब में भारत ने क्या रणनीति तैयार की है, तवांग से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित की इस रिपोर्ट से समझिए। मेरे पीछे जो आप ऊंची ऊंची चोटियां देख रहे हैं, पहाड़ियां देख रहे हैं और उस पर जो बादल का घेरा देख रहे हैं, देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त मैं तवांग सेक्टर में हूं। तवांग बहुत ही खूबसूरत इलाका है, लेकिन हमेशा इसके ऊपर एक जो साया रहता है वो है चीन का। जी हां, 1962 के बाद 2022 में भी हाल ही में यानी 9 दिसंबर को यहां पर एक झड़प हुई थी यांगसे में, जो इस जगह से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन 9 दिसंबर के बाद भारत ने जिस तरह से अपने सभी वेपन्स को या अपने फोर्सेस को, एयरफोर्स को एक्टिव किया था, उसी तरह से चीन ने भी अपने एयरफोर्स को, अपने फोर्सेस को एक्टिव किया है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जो ये बताती हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो एलएसी है, ठीक दूसरी तरफ तिब्बत में जहां चीन का कब्जा है और चीन के एयर बेसेस है, वहां पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एयरबेस है और जो ईस्ट ऑफ अरुणाचल के बहुत करीब पड़ता है पासीघाट से, और पासीघाट का अगर जो बॉर्डर है एलएसी, वहां से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है बांगा एयरबेस। बांगा एयरबेस पर जो तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि चीन ने कैसे अपने एयर एसेट्स को वहां पर डिप्लॉय किया है। फाइटर्स तो है ही, लेकिन साथ ही वहां पर यूएवीज यानी कि अनमैन एयर व्हीकल्स, जो अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं, उसमें चीन ने अपने सबसे खास जो सर्विलेंस ड्रोन है उसे तैनात किया है, WZ-7, जिसे सोरिंग ड्रैगन भी कहा जाता है। और इसका काम होता है कि काफी ऊंचाई पर जाकर खुफिया जानकारी जुटाना। जी हां, ये WZ-7, ये जो सोरिंग ड्रैगन है, इसका इस्तेमाल इस वक्त चीन एलएसी पर भारत पर नजर रखने के लिए कर रहा है। उसको डर है कि जिस तरह से 9 दिसंबर को मुकी खाई थी उसके सैनिकों ने, कहीं अगर भारत ने कोई एग्रेसिव स्टेप लिया तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए उसने इस एरियल व्हीकल को इस इलाके में तैनात किया है, ताकि जो आप ये पहाड़ियां देख रहे हैं, इन पहाड़ियों की इसी तरह के बीच में जो भारत के पोस्ट हैं या भारत के जो एसेट्स हैं यानी कि वेपन्स है, उस पर नजर रखने के लिए, फोर्सेस पर नजर रखने के लिए ही चीन ने अपने WZ-7 ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और बांगा एयरबेस का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो अरुणाचल के ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि पासीघाट हैं, पासीघाट के बहुत ही करीब पड़ता है। अब बात करता हूं कि इस वक्त मैं जहां पर हूं, तवांग के पास सबसे करीबी एयरबेस कौन सा पड़ता है। एक तो बांगा एयरबेस हो गया, अगर तवांग से उसकी दूरी को हम कैलकुलेट करेंगे तो करीब 250 किलोमीटर पड़ता है। उसी तरह से 250 किलोमीटर के करीब यहां से लासा एयरपोर्ट भी पड़ता है, जहां पर चीन लगातार अपने एयर एसेट्स को बढ़ा रहा है। 2020 से अगर तुलना की जाए तो लासा, जो कि एक आप कह सकते हैं कि सिविलियन प्लस एक मिलिट्री एयरबेस है, एयरफोर्स का वहां पर भी बेस बना हुआ है, तो वहां पर और भी लेन्स तैयार किए जा रहे हैं, एयरस्ट्रिप तैयार किया जा रहा है। और जो तस्वीरें आई हैं, लेटेस्ट तस्वीरें आई है, उसमें दिख रहा है कि साफ तौर पे लासा एयरबेस पर चीन ने अपने J-11 विमानों को वहां पर तैनात किया। अब J-11 विमान कौन से हैं? ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, ट्विन इंजन फाइटर जेट्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि जो Su-27 रशिया से जो विमान खरीदे थे, उसी को उन्होंने कॉपी करके रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने उस विमान को तैयार किया, J-11 को। तो J-11 भी तैनात किया गया है। और लासा एयरबेस से जो सबसे करीब कोई बड़ा शहर पड़ता है भारत का अरुणाचल में, तो वो है तवांग। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हम सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम के सामने एक और एयरबेस है। सिक्किम के सामने जो करीबी एयरबेस पड़ता है वो है शिगस्ते। शिगस्ते 150 किलोमीटर की दूरी पर है सिक्किम एलएसी से। और शिगस्ते में चीन ने जो अपने एयर एसेट्स वहां पर डिप्लॉय किए हैं, जिसमें J-10 भी है और J-11 भी है। अब J-10, J-11 और साथ ही Su-27, इनके कुछ अलग अलग विमान हैं जो फाइटर जेट्स उसको तैनात किया गया है। लेकिन साथ ही इस इलाके में चीन ने KJ-500, जी हाँ, KJ-500 जो कि एवॉक्स है यानी कि हवा में उड़ने वाले रडार, उसको भी तैनात करके रखा हुआ है, ताकि जो भारत के एयर बेसिस से अगर कोई विमान उड़ता है, कोई ड्रोन उड़ता है, तो उस पर वो निगरानी रख सके। तो कुल मिलाकर आप देखिए, शिगस्ते, इसके साथ ही लासा और साथ ही साथ बांगा एयरबेस, जो पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के एलएसी के करीब पड़ते हैं, वहां पर चीन ने काफी डिप्लॉयमेंट किया है, जैसे कि हवा में उड़ने वाला रडार, फाइटर्स, साथ ही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। अब एक बार फिर से मैं बांगा एयरबेस की बात करता हूं, क्योंकि बांगा में सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिविटी देखी जा रही है और उसने अपने सबसे लेटेस्ट ड्रोन का इस्तेमाल उसमें किया है, जो WZ-7 है, जिसका सोरिंग ड्रैगन नाम रखा गया है। अब इसके काम करने का तरीका समझिए क्या है।
इसके मुकाबले में अगर दुनिया में कोई दूसरा कह सकते हैं ड्रोन है तो वो है अमेरिका का ग्लोबल हॉक। जी हां, ग्लोबल हॉक जो कि पूरे दुनिया का चक्कर लगा सकता है बिना रुके। हालांकि ये उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर आ सकता है पूरे दुनिया में। अब WZ7 में क्या खूबी है? ये 7000 ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किलोमीटर जो इसका जो रेंज है, 7000 किलोमीटर इसका रेंज है। साथ ही 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और इसके जो कह सकते हैं कि ऑपरेशनल हाइट है वो 55 से लेके 60,000 फीट तक ये ऊंचाई पर रह के नीचे जो चीजें हैं उसको देख सकता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल होता है कि कौन कौन से बॉर्डर इलाकों में, अगर भारत का हम एग्जांपल ले लेते हैं तो तवांग सेक्टर हो या फिर पूरा अरुणाचल का इलाका हो, यहाँ पर भारत ने कहाँ पर अपने एसेट्स लगाए हैं, कहाँ पर भारत के फोर्सेस तैनात हैं, इस पर नजर रखने के लिए। साथ ही साथ अगर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करना है या कोई मिसाइल का इस्तेमाल करना है तो डायरेक्टली ये जो विमान है, जो WZ7 की मैं जिक्र कर रहा हूं, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन या तस्वीरें भेज सकता है नीचे अपने ग्राउंड बेस को, जिसके आधार पर जो वहां पर सेना बैठी है वो दुश्मन के इलाके में मिसाइल्स को टारगेट कर सकती है, भेज सकती है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो इसका इस्तेमाल मिसाइल्स को कह सकते हैं कि रास्ता दिखाने के लिए भी होता है, साथ ही साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी किया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।